इस पूरे ग्राफ में प्रेशर को कांस्टेंट कर रखा है, तो हमने इसका नाम क्या दे दिया, समदाबी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, समदाबी। ठीक है, और वक्र, और कंप्लीट नाम इसका हो जाएगा अधिशोषण समदाबी वक्र, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर और एक्स वाई एम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण को ध्यान लो। अभी मैंने क्या बताया था किस तरीके से कि भौतिक अधिशोषण जो था उसमें वंडरवॉल फोर्स जो थे वो वर्क कर रहे थे और मल्टी लेयर फंक्शन क्रिएट हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी लेकिन बहुत ही कम रिलीज हो रही थी। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, यानी कि हमने उसे इतनी एनर्जी दे दी जितनी उसमें वंडरवॉल फोर्स बनाते टाइम रिलीज हुई थी, तो अगर उतनी ही एनर्जी उसे वापस दे दी जाए तो सारे के सारे जो जमा हुए पदार्थ थे वो हटने लग जाएंगे अपनी सतह से। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की जो रेट है वो कम होने लग जाती है और हमारा ग्राफ जो है वो इस टाइप से प्राप्त होने लग जाता है। यानी एक्स वाई एम और टी के बीच में यदि टेम्परेचर का ग्राफ खींचा जाए तो इस टाइप से प्राप्त होता है। ठीक है, सेकंड हमारा है भौतिक अधिशोषण का कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हम बनाते हैं रासायनिक अधिशोषण। सॉरी, इसे थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, अभी तो यहाँ टी लिख देते हैं, एक्स बाई एम, और ये है रासायनिक अधिशोषण के लिए। ठीक है, अब रासायनिक अधिशोषण में टी और एक्स बाई एम के बीच ग्राफ खींचेंगे। अब ध्यान दो तुम, क्योंकि हम जानते हैं कि रासायनिक अधिशोषण में जब अधिशोषक की सतह पर जमा होता है तो केमिकल बॉन्डिंग क्रिएट होती है, और केमिकल बॉन्डिंग को क्रिएट होने के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता है, और सक्रियण ऊर्जा जो है वो टेम्परेचर अफेक्टिंग है। तो सक्रियण ऊर्जा को कंप्लीट करने के लिए प्रारंभ में हमें टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। यानी ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने लग गए और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो घटने लग जाए, नहीं। स्टार्टिंग में प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, यानी सक्रियण ऊर्जा को चालू करने के लिए हमें टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। जैसे कि मैं कहूं तुमसे कि नॉर्मली जो अधिशोषण की घटना है वो क्या नाम है, रूम टेम्परेचर पर कंप्लीट हो रही है, स्टार्ट हो रही है, लेकिन मैंने क्या किया कि उस रूम का जो टेम्परेचर था वो घटा करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो एब्जॉर्प्शन की जो घटना है या अधिशोषण की जो घटना है वो स्टार्ट ही नहीं होगी, तो उसे स्टार्ट करने के लिए पहले टेम्परेचर देना पड़ेगा, और टेम्परेचर देना पड़ेगा तो स्टार्टिंग में, क्योंकि उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वो 0 से बढ़ करके थोड़ा हाई हो जाए और हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए। हम जानते भी हैं कि, सॉरी यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, तो प्रारंभ में टेम्परेचर बढ़ाने पर हमें ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे अधिशोषण की रेट बढ़ेगी, स्टार्टिंग में बढ़ती जाएगी। और ये वाला जो पॉइंट हो गया हमारा, इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि क्या नाम है, एक तरीके से थ्रेशोल्ड एनर्जी या दहली ऊर्जा वाला पार्ट, कि वो न्यूनतम ऊर्जा जिससे हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए। और जैसे ही एक बार उसने अपनी सक्रियण ऊर्जा प्राप्त कर ली तो उसके बाद अब अगर वो उस स्थिति में आ चुका है कि अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फिर हमारे अधिशोषण की जो घटना है वो घटने लग जाएगी। तो फिर से समझते हैं इसे एक बार। तो यानी कि देखो, ये और ये ग्राफ लगभग सेम से ही मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसमें कोई सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो रही है इसलिए इसमें ये वाला ग्राफ प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये उस सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता के लिए टेम्परेचर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारी अधिशोषण की दर बढ़ रही है। लेकिन एक थ्रेशोल्ड एनर्जी प्राप्त करने के बाद या दहली ऊर्जा प्राप्त करने के बाद अब यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो हमारे अधिशोषण की जो घटना है वो घटने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, एक्स बाई एम का मान कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट अफेक्टिंग जो फैक्टर है वो है हमारे दाब का प्रभाव। ठीक है, अब दाब के प्रभाव को किस तरीके से समझेंगे हम, कि किसी, जैसे कि मान लो कि दाब हम चेंज कैसे करेंगे प्रेशर को, और फिक्स कैसे रखेंगे टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर को फिक्स रखते हो, यानी कि टेम्परेचर तो हो गया हमारा स्थायी, तो हम कह सकते हैं इस वक्र को क्या कह सकते हैं हम, अधिशोषण समतापी वक्र, अधिशोषण समतापी वक्र। ठीक है, अब इस अधिशोषण समतापी वक्र को पेजेस चेंज कर लेते हैं। इस समतापी वक्र को, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, 1 मिनट, ठीक है, और ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके
किसके बीच में, प्रेशर और x/m के बीच में। ठीक है, अब ध्यान दो कि हमने समझा था कि अधिशोषक की सतह पर जब एक्टिव सेंटर्स थे तो इन एक्टिव सेंटर्स पर अधिशोष्य पदार्थ जो था वो आकर के जमा हो रहा था। अब अधिशोष्य पदार्थ अगर आकर जमा हो रहा है तो प्रारंभ में जैसे ही हम प्रेशर लगाएंगे, मान लो कि मॉलिक्यूल्स, ये फ्री मॉलिक्यूल्स हैं गैस के जो कि फ्री है, अभी रैंडमनेस ज्यादा है, और जैसे जैसे इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर लगाने पर ये किस पोजीशन में पहुंच जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा, द्रवित होने लग जाएगा। तो यदि किसी गैस पर प्रेशर लगाने पर वो द्रवित अवस्था में कन्वर्ट हो रही है तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये फर्स्ट पॉइंट में। तो द्रवित हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो जैसे जैसे ये द्रवित होने लग जाएगी वैसे वैसे ही हमारा पृष्ठ पर इन अधिशोष्य पदार्थों का जमाव बढ़ने लग जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रेशर का मान बढ़ाने पर यदि गैसें लिक्विफाई हो रही हैं तो हमारे अधिशोषण की मात्रा जो है वो बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन थोड़ी कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि सारे के सारे जो एक्टिव सेंटर्स थे या फ्री जो वैलेंसी थी वो कंप्लीट हो चुके हैं, चारों तरफ से फ्री बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, फुलफिल हो चुका है ये पूरा एरिया। तो जैसे जैसे ये क्या नाम है एक्टिव सेंटर्स कंप्लीट होते जाएंगे उसके बाद तुम प्रेशर कितना भी लगा दो, जब एक्टिव सेंटर्स है ही नहीं है, फ्री वैलेंसी है ही नहीं है, तो उसके बाद कितना भी प्रेशर लगा दिया जाए ये लाइन हमें एक सीधी लाइन के रूप में प्राप्त होगी। यानी प्रेशर लगाते जाओ लेकिन हमें कांस्टेंट प्राप्त होगा, जो वैल्यू है हमें कांस्टेंट प्राप्त होगी, और इसी प्रेशर को कहा जाता है कांस्टेंट प्रेशर या संतृप्त अवस्था, और इससे संतृप्त दाब। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की दर बढ़ती है, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ाता ही जाए और एक्टिव सेंटर्स फिल हो चुके हैं कंप्लीट तो दाब बढ़ाने पर फिर धीरे धीरे जो है अधिशोषण की दर जो है वो घटने लग जाती है। ठीक है, आगे का चैप्टर हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे, अभी के लिए इतना ही।